सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। मतलब फोर्सेस को एक्सप्लोर करना। अलग अलग टाइप के फोर्स हम लोगों ने देखा। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा फोर्स की डेफिनेशन, फिर हम लोगों ने देखा कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर हम लोगों ने देखा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किस तरीके से वर्क करता है। आज हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग वेट देखेंगे, मास देखेंगे, किस तरीके से किस चीज़ को बॉयंट फोर्स कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, ये चीज़ें आज हम लोग देखने चल रहे हैं। तो फटाफट से आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर और शानदार तरीके से चीज़ों को शुरू करते हैं। 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई थी तुम्हें, एंजॉय कर लिए होगे मज़े मज़े में। और आओ अब शुरू करते हैं अपना ये पीपीटी। तो सबसे पहला टॉपिक जो अपने सामने आ रहा है उसका नाम है वेट एंड इट्स मेजरमेंट। बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही शानदार टॉपिक। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऐसा फोर्स जो कि अर्थ अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर अर्थ क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ कितना फोर्स लगा पाएगी, जितना इसका वेट होगा। मतलब उतना ही फोर्स अर्थ लगा पाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना उसका वेट होता है। या हम ये कह सकते हैं फोर्स जितना फोर्स अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर लगा रही है वही उसका क्या है, वेट है। कोई भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ जितना फोर्स लगा रही है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, वही उसका क्या है, वेट है, वही उसका भार है। The weight measures how strongly an object is pulled by the earth. Since the weight is a force, it is measured in the same unit as that of force. Therefore, SI unit of weight is also Newton. तो भाई बात ऐसी हो रही है कि वेट ये मेजर करता है कि उस ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है। तो वेट एक फोर्स हुआ, वेट क्या हुआ, एक फोर्स हुआ। इस वजह से वेट भी क्या है, वेट की भी SI यूनिट न्यूटन होती है। वेट की भी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। जिस तरीके से फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है। When an object is hung from a spring, the spring stretches due to the force applied on the object by the earth. जब किसी स्प्रिंग अगर तुम स्प्रिंग वो देखोगे, स्प्रिंग कुछ इस तरीके से होती है। अगर यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट को हैंग कर देते हैं, ऑब्जेक्ट लटका देते हैं, तो स्प्रिंग क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। स्प्रिंग क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो कितना फैलेगी, जितना इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ के द्वारा जितना इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाएगा, उतना ही फोर्स लगेगा, उतना ही वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का। We find that the stretch used in the spring is different for different objects. This indicates that the earth pulls different objects with different forces. That is the weight of different objects is different. तो भाई साहब अलग अलग ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट है इस पे अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये ऑब्जेक्ट है इस पर अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हर ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उन पर अलग अलग प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस वजह से हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग क्या होते हैं, वेट। दो ऑब्जेक्ट हैं, उन पर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अर्थ, तो इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, सेम वेट के हैं। यदि एक पर कम फोर्स लगा रही है, एक पे ज्यादा लगा रही है, तो एक हमारा वेट कम होगा, एक का हमारा ज्यादा होगा। जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा उसका वेट ज्यादा होगा तो होगा। कैन वी यूज द स्प्रिंग टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्या हम स्प्रिंग को यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालने के लिए? तो बताना भाई साहब, क्या हम स्प्रिंग के माध्यम से क्या हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट बता सकते हैं या नहीं? अगला टॉपिक आता है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। जो फ्लोट मतलब तैरना होता है, और सिंक मतलब डूब जाना होता है। फ्लोट मतलब तैरना और सिंक मतलब डूब जाना। इफ यू प्लेस सम ऑब्जेक्ट ऑन वाटर, सम ऑफ देम फ्लोट व्हाइल अदर्स फॉल टू द बॉटम। हम देखेंगे यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो दो केस होता है। या तो ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है, या तो ऑब्जेक्ट पानी में जाकर के डूब गया। तो ऐसा क्यों होता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज एक्टिंग ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, देन व्हाई डोंट ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द बॉटम? तो भाई साहब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी ऑब्जेक्ट दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर एक्ट करती है। तो कह रहे हैं जब हम इस वाटर में कोई ऑब्जेक्ट डाले हैं तो वो सतह पर क्यों है, वो जाकर के नीचे क्यों नहीं चिपक जा रहा है, जाके बॉटम में क्यों नहीं रह जा रहा है? तो इसके पीछे भी साइंस थी।
While taking out water from a bucket filled with water using a mug, do you notice that a mug feels lighter when it is inside water? It is try to understand this. कह रहे हैं जब तुम किसी भी बकेट में मग से पानी भरते हो तो जब तक मग पानी में रहता है, जब तक मग पानी में रहता है तब तक मग का वेट क्या होता है, कम लगता है हमें। वेट मग का वेट उसको उठाने में हमें कम ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जैसे ही उसको हम वाटर से बाहर निकालते हैं तब उसमें ताकत हो जाती है, तब उसमें क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आओ हम लोग देखते हैं। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का। ठीक है, तो इस तरीके से कब फ्लोट करेगा, कब सिंक करेगा। फ्लोट मतलब तुम्हें बताया कि तैरना, और सिंक करने का मतलब होता है डूब जाना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज एक्टिंग ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, देन व्हाई डोंट ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द बॉटम। भाई साहब, सभी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आखिर क्यों सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स हमारे बॉटम पे क्यों नहीं चले जा रहे हैं, उस बकेट के बॉटम में क्यों नहीं चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आओ हम लोग देखते हैं। You would have felt an upward push and the bottle bounces back to the surface of water. कह रहे हैं एक बकेट लो, उसमें कुछ बॉटल डालो, तो उस बॉटल को जब तुम डालोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जो सरफेस है वाटर का वो ऊपर की तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। जब तुम बॉटल को इस तरीके से छोड़ दोगे वाटर के सरफेस पर, तो बॉटल क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, उछलेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इंडिकेट्स दैट वाटर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉटल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है बॉटल पर। ठीक है, देखो बॉटल पर अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, लेकिन जो वाटर का सरफेस है वो बॉटल पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इनफैक्ट ऑल लिक्विड्स अप्लाई अ सिमिलर फोर्स। जितने भी लिक्विड होते हैं सभी के सभी इस प्रकार का फोर्स लगाते हैं कि कोई भी लिक्विड है उसमें कोई चीज़ तुम ड्रॉप करोगे, कोई चीज़ तुम बॉल को ड्रॉप करोगे तो बॉल क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी, बॉल थोड़ा सा उछल करके फिर गिरेगी। The force applied by a liquid on an object in the upward direction is known as upthrust or buoyant force. Buoyant force क्या होता है, जब कोई लिक्विड सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है तो उसको हम लोग अपथर्स्ट या फिर buoyant फोर्स कहते हैं। बात समझ में आई, जब कोई लिक्विड सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है तो उसको हम लोग अपथ्रस्ट या फिर buoyant फोर्स कहते हैं। When an object is placed in a liquid, the gravitational force due to Earth acts on it downwards. कह रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब तुम किस पर प्लेस करते हो, किसी भी सरफेस पर, किसी भी लिक्विड सरफेस पर, तो उस ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, बट अ buoyant फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट बाय द लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन buoyant फोर्स जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। समझ में आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, buoyant फोर्स अपवर्ड। buoyant फोर्स को अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, अपथ्रस्ट। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द buoyant फोर्स, अब ध्यान रखना, if the gravitational force is more than the buoyant force the object sinks। मतलब कि अगर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो अर्थ जो फोर्स लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, यदि वो ज्यादा है किसके तुलना में, buoyant फोर्स के। buoyant फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, buoyant फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यदि buoyant फोर्स कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, मतलब नीचे तेजी से खींच रहा है, जब नीचे तेजी से खींचेगा, नीचे वाला फोर्स ज्यादा रहेगा तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा, उस वाटर के सरफेस से नीचे आकर के बैठ जाएगा, बॉटम में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन बट इफ द टू फोर्सेस आर इक्वल, ये दोनों फोर्स हमारे इक्वल होते हैं, buoyant फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं, द ऑब्जेक्ट फ्लोट, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, इसी सरफेस पर तैरेगा। One of the factors on which the buoyant force depends upon is the density of the liquid। ठीक है, एक फैक्टर जिसपे हमारा ये buoyant फोर्स
क्या करते हैं डिपेंड करता है वो है डेंसिटी, कि हमारे लिक्विड की डेंसिटी कितना है, वो डेंस कितना है, वो घना कितना है। जैसे कि वाटर ले लो और एक तरफ तुम हनी ले लो, शहद ले लो, तो शहद जो है वो ज़्यादा क्या है, उसमें डेंसिटी ज़्यादा है, वो घना ज़्यादा है, और वाटर हमारा कम घना है। तो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा होएगा। यू विल लर्न अबाउट डेंसिटी इन लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे हम लोग डेंसिटी के बारे में और जानकारी रखेंगे। चलते हैं आगे। Archimedes, a famous Greek scientist, discovered that when an object is fully or partially immersed in a liquid, it experiences an upward force which is equal to the weight of the liquid it displaces. ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक होता है। आर्किमिडीज एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए जिनके आज भी हम लोग जो रिसर्च किए हैं उनका यूज करते हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जब ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शली किसी भी लिक्विड में डाला जाता है तो वो उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है जितना उसका वेट होता है, वो उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करता है जितना कि उसके पास वेट होता है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको तुम पानी में फेंकोगे तो ये ऑब्जेक्ट उतना ही वाटर को हटाएगा, उतने ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा जितना इसका वेट होएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एकदम आसान है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो लिक्विड में फेंकोगे, पानी में फेंकोगे तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा, उतने ही वाटर को हटाएगा जितना कि इस ऑब्जेक्ट का वेट है। इतना सिंपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई भी क्या बताओ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो क्या आओ चलो भाई तुम्हें बताते हैं। एक टब ले आओ, टब में पानी भरो और एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जो भी तुम्हारे घर में पड़ा हो उसको ले लो। कहो कि देखो इस ऑब्जेक्ट को हम इस पानी में फेंक रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को पानी में फेंकने पर ये ऑब्जेक्ट उतने ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, हटो वहां से हटो, उतने ही वाटर को हटाएगा जितना कि इसका वेट है। सिंपल। दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको हम लोग प्यार से आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। If the weight of liquid displaced by an object is smaller than the weight of the object will sink in the liquid. कह रहे हैं यदि if the weight of a liquid displaced by an object is smaller than the weight of the object will sink. क्या कह रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है, ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कम है। किससे कम है? जितना कि उस ऑब्जेक्ट ने क्या हटाया है, ऑब्जेक्ट ने वाटर डिस्प्लेस किया है। मतलब ऑब्जेक्ट का वेट कम और डिस्प्लेस वो ज़्यादा कर दिया है, वाटर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक करेगा। If the weight of the liquid displaced is equal to the weight of object, the object will float in the liquid. लेकिन जितना उसका वेट है उतना ही वाटर डिस्प्लेस किया है, तब क्या होगा? तब होगा कि हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करो, थोड़ा सा हम दूसरी चीज बोल दिए कि ऑब्जेक्ट का वेट जो है, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है जितना उसने वाटर डिस्प्लेस किया है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डेंसिटी का भी खेल रहता है कि यदि हमारे लिक्विड की डेंसिटी कम है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जाकर के सिंक कर जाता है। यदि हमारे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। तो इसको ऐसे समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट का वेट यदि ज्यादा होता है, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होता है कंपैरिजन टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की डेंसिटी कम है और ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो वो जाकर के नीचे डुबक जाएगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी और हमारा ऑब्जेक्ट का वेट बराबर है, मतलब सेम वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, तब भाई क्या होगा? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तैरेगा। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये होता है कि आर्किमिडीज ये स्टेट करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट उतने ही वाटर को डिस्प्लेस करता है जितना कि उसके पास वेट होता है। जितना ऑब्जेक्ट का वेट उतना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डेंसिटी का भी इसमें खेल होता है कि यदि हमारे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ऑब्जेक्ट तैरेगा। लेकिन यदि हमारे ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है और लिक्विड की डेंसिटी कम है तो ऑब्जेक्ट डुबक जाएगा, जाकर के नीचे डूब जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो चैप्टर है वो यहाँ पर आकर के खत्म होता है। आई होप सो कि तुम्हें समझ में
आ गई होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या होगा, ये पूरी के पूरे चैप्टर को एक बार रीड कर लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना। कहीं कोई दिक्कत होती है शाम में क्लास में पूछ लो। तो कल जैसे हम लोग एक नए सब्जेक्ट की तरफ, मैथ्स की तरफ बढ़ें, ठीक है, और भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करें। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।